जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। कई ऐसे कारण थे जिसके लिए भगवान को द्वापर युग के अंत में अवतार लेना पड़ा। इसे जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस का पिछला जन्म हिरण्यकश्यप का था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान ने इन्हें शाप से मुक्त कराने का वरदान दिया और इन्हें मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से चली गई। अवसर का लाभ उठा उनकी सखी बिरजा श्री कृष्ण के समीप आने का प्रयत्न करने लगी। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और वो क्रोधित हो विरजा वहाँ से तुरंत नदी के रूप में चली गई। राधा जी को कृष्ण पर नाराज होते देख सुदामा से नहीं रहा गया और वो उन्हें शांत कराने लगे। इस पर क्रोधित हो राधा जी ने सुदामा को श्राप दे दिया। तब सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और वो राधा को श्राप दे दिए कि आप गोलोक से धरती पर चली जाएं और आपको श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। तब श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि ये पूर्व निर्धारित है, आप चिंता न करें, मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। भागवत और शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह के वशीभूत नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हरि के समान रूप मांगे। भगवान तो नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए लीला रच रहे थे, इसलिए वे तथास्तु कह दिए। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुँचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश हो वो लौट रहे थे तो जल में अपना प्रतिबिंब देखे। उनका चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित हो वो बैकुंठ पहुँचे और कहा, आपने मुझे बंदर का रूप दिया, इसलिए मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी इसे महसूस करेंगे। नारद मुनि के शाप दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और आप देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगेंगे। नारद मुनि के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को रामा अवतार में देवी सीता से और कृष्ण अवतार में देवी राधा से वियोग सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में हैं। उन्हें धर्म संस्थापक कहा जाता है, परंतु उनके साथ कुछ लोग कई विवादों को भी जोड़ते हैं। आइए ऐसे ही कुछ विवादों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग भगवान कृष्ण को छली कहते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता है। ये कहा भी गया है कि किसी अच्छे कार्य के लिए गलत मार्ग का सहारा ले भी लिया तो वह अनुचित नहीं, लेकिन उस मार्ग से धर्म या किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। छल और भेद नीति में बहुत फर्क है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब सारे नियम तोड़ कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को निर्ममता पूर्वक मार डाला, तब भगवान श्री कृष्ण को भी
नियम तोड़ने का अधिकार स्वतः ही मिल गया। कुछ लोग श्री कृष्ण को रसिक या मनचले बोलते हैं। दरअसल जो कृष्ण के जीवन को नहीं जानते वे ही अनर्गल बातें करते हैं। कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। वृंदावन में श्री कृष्ण और गोप गोपियों ने मिलकर रासलीला रचाई, अर्थात होली आदि तीज त्योहार पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। वहाँ पर यमुना के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी है। उस समय श्री कृष्ण 7 साल के व राधा रानी 11 साल की थी और उन्हीं के उम्र के बच्चों की टोली गांव की गलियों में मिलजुल कर धमा चौकड़ी मचाती थी। बच्चों की इसी खेल और धमा चौकड़ी को पुराणों में और बाद में भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा चले गए और वहां कंस का वध कर दिए। एक और विवाद है कि उनकी 16,000 रानियां थीं। दरअसल भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जानते हैं, उसने 16,000 महिलाओं को बंधक बना रखा था, जिन्हें भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया। पुराणों के अनुसार ये सभी अपहरण की हुई नारियां थीं या भय के कारण उपहार में दी गई थीं, जिन्हें भौमासुर पीड़ित और अपमानित करता था। इन नारियों को छुड़ाने के बाद कोई भी इन्हें आश्रय नहीं दे रहा था, तो भगवान इन्हें द्वारिकापुरी ले गए और वहाँ इन्हें सम्मान के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहने और भजन कीर्तन के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने का अधिकार दिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर थे। वे युद्ध की ही शिक्षा देते थे और लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। इस मामले को लेकर रसिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जहाँ तक गीता की बात है तो युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा भाग है। गीता में मनुष्य जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। आध्यात्मिक रास्तों का भी जिक्र किया गया है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडव के बीच सुलह और शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन के न मानने पर उन्होंने सिर्फ 5 गांव पांडवों को देने की बात कही, जिससे युद्ध न करना पड़े और शांति बनी रहे, क्योंकि युद्ध की भयावहता उन्हें अच्छे से पता थी। लेकिन अगर युद्ध तय हो तो उससे पीछे हटना कायरता है। यही बात उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए समझाया था। मरने से डरने वाला कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वे धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी बहुत हो गया था। अगर उस युद्ध के योद्धाओं का अंत न होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के निर्माण के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और रोचक भी लगी होगी। आगे भी साथ बनाए रखिए। नमस्कार। जय सनातन, जय भारत।